आप शिरडी में बाबा के दर्शन करने गए हैं और वहां पर आपने चावड़ी के दर्शन किए हैं? और क्या आपने कभी सोचा है कि चावड़ी के ऊपर एक व्यक्ति, एक भक्त का नाम लिखा हुआ है और उनकी पत्नी का नाम लिखा हुआ है? आखिर कौन थे वो भक्त जिनका नाम चावड़ी के दीवार पर लिखा हुआ है? चावड़ी में लिखा हुआ है श्री साईनाथ बाबांची लक्ष्मीबाई दामोदर बाबरे चिंचनीकर चावड़ी साका 1859। आखिर दामोदर घनश्याम बाबरे कौन थे और इनका नाम कैसे चावड़ी के ऊपर लिखा हुआ है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ये कहानी इस वीडियो में हम जानेंगे एक भक्त की जिनको आप अन्ना चिंचनीकर के नाम से भी जानते हैं। वैसे इनका नाम दामोदर घनश्याम बाबरे था, लेकिन इन्हें अन्ना चिंचनीकर के नाम से जाना जाता था। चिंचनीकर इसलिए क्योंकि ये चिंचनीकर एक जगह से ताल्लुक रखते थे, चिंचनी, जिसके बाद सब लोग इन्हें अन्ना चिंचनीकर बोलते थे। तो अन्ना चिंचनीकर जो थे वो शिरडी में बाबा को बहुत मानते थे, बाबा के भक्त भी थे, बहुत सीधे व्यक्ति थे, लेकिन साथ ही में बाबा से उनकी बातचीत और बाबा ने उनकी कई सारी मदद की है। हुआ ये कि एक बार जब वो शिरडी में थे तो उनके ऊपर किसी का केस चल रहा था, जमीन के कोई बातचीत थी या जमीन की वजह से, और दहानू में उनके खिलाफ केस चल रहा था। उस केस से वो बहुत परेशान थे और इस वजह से वो बाबा से अक्सर पूछते रहते थे। और जब भी बाबा से वो पूछते थे तो बाबा एक ही बात कहते थे कि अल्लाह भला करेगा, मालिक भला करेगा, तुम फिक्र मत करो। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, किसी ने गलत लेटर, एक लेटर जो है वो दहानू से भेज दिया अन्ना चिंचनीकर के नाम, और उस लेटर में लिखा था कि वो जो केस उनके ऊपर हुआ है वो केस वो कोर्ट में हार चुके हैं, जिसके बाद उन्हें पेनल्टी भरनी पड़ेगी। जैसे ये लेटर शिरडी पहुंचा और अन्ना चिंचनीकर ने देखा तो वो डर के मारे हैरान हो गए, और हैरान होने के बाद वो बहुत बुरी तरह घबरा गए और उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि बाबा हमेशा उनसे कहते थे कि वो इस केस को जीत जाएंगे या भला होगा, लेकिन ये कैसे हो गया। जिसके बाद वो काका साहब दीक्षित के पास गए और दीक्षित साहब और चिंचनीकर जी जो है वो बाबा से मिलने द्वारका माई गए। जैसे ही वो द्वारका माई में एंटर होते हैं, इससे पहले वो कुछ बोले, बाबा वहीं से उनके ऊपर चीखते और कहते हैं कि इस व्यक्ति को, इस बूढ़े व्यक्ति को मेरे पर जरा सा भी विश्वास नहीं है, ये हमेशा चिंता करता है और फंस जाता है। अब इस पत्र जो तुम्हारे हाथ में लेकर आए हो इसको कूड़े में उठाकर फेंक दो। चिंचनीकर जी ने बाबा के सामने कोई बात कही नहीं, उससे पहले बाबा ने ऐसा कह दिया। थोड़े समय बाद उनके पास एक और लेटर आता है, जिससे उन्हें मालूम पड़ता है कि ये जो पहले लेटर आया था कोर्ट केस हारने का, वो असल में सही नहीं था, वो गलत था, किसी ने झूठी अफवाह फैलाई थी। और अब जो लेटर आया है उसमें लिखा जाता है कि वो केस जीत जाते हैं। ना सिर्फ वो केस जीतते हैं, केस के साथ साथ उन्हें 1800 रुपये का इनाम भी मिलता है केस जीतने की खुशी में, जिस वजह से वो पूरे पैसे लेकर द्वारका माई चले जाते हैं और बाबा के सामने रख देते हैं और बाबा से बोलते हैं कि बाबा ये जो मैं पैसे जीता हूँ इस केस में, कोर्ट केस में, ये आप ही के आशीर्वाद से जीता हूँ और ये सारे पैसे आपके हैं। बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं एक फ़कीर हूँ और मुझे पैसे की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बाबा उन्हें मना कर देते हैं। वो बहुत पीछे पड़ता है कि नहीं बाबा, आपके आशीर्वाद से सब कुछ हुआ है और मैं सच्चाई पे रहते हुए जीता हूँ और जिस वजह से ये पैसे तो आपको रखने ही पड़ेंगे। बहुत मिन्नतों के बाद भी बाबा उन्हें मना कर देते हैं और उन पैसों को लेने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे पैसे हैं, इन्हें अपने पास रखो। वहीं पर काका साहब दीक्षित बैठे होते हैं। वो जो चिंचनीकर जी होते हैं उनसे कहते हैं कि एक काम कीजिए, अगर आप पैसे देना ही चाहते हैं और बाबा पैसे नहीं रखना चाहते तो जो बाबा की चावड़ी है उसकी मरम्मत का काम आप करवा दीजिए, जिससे ये भी हो जाएगा कि आपने बाबा के लिए कुछ कार्य किया और पैसे बाबा नहीं रखना चाहते, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दीक्षित साहब की इस सलाह को मानते हुए जो अन्ना चिंचनीकर थे, उन्होंने और उनकी पत्नी ने मिलकर चावड़ी का जो है वो जीर्णोद्धार कराया, मरम्मत का काम कराया। इसी वजह से जो बाबा की जो चावड़ी है उसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ है अन्ना चिंचनीकर और उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई जी का, वो इसी वजह से है क्योंकि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया, जिस वजह से आज हम उस चावड़ी को देख पा रहे हैं। तो यही नाम चावड़ी के ऊपर भी अंकित आपको देखने को मिलता है। अब जो लक्ष्मीबाई थी और अन्ना चिंचनीकर थे, उनके ऊपर बाबा की हमेशा से कृपा रही। यहाँ तक कि जब अन्ना चिंचनीकर पहली बार शिरडी आए थे तो उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई उनके गांव में ही थी। प्लेग महामारी फैल चुकी थी और उसी बीच बाबा के आदेशानुसार जो चिंचनीकर जी थे वो शिरडी रहे और उनकी पत्नी वहाँ उनके गांव में थी। लेकिन बाबा ने किसी न किसी रूप में उन्हें दर्शन दिए और वो महामारी जो है वो लक्ष्मीबाई जी को छू भी नहीं पाई और वो उस महामारी के बीच में अकेली औरत अपने गाँव में रही जिन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो बाबा की कृपा उनके ऊपर और उनकी पत्नी के ऊपर हमेशा से रही। तो ये थी कहानी अन्ना चिंचनीकर की, यानी कि दामोदर घनश्याम बाबरे की, जिनके बारे में आज हमने जाना और कैसे चावड़ी में उनका नाम है। तो अगर बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई या बाबा से जुड़ी हुई जो भी रियल हिस्ट्री है उसको आप जानना चाहते हैं तो मैं बाबा के भक्तों से और उनसे जुड़ा हुआ इतिहास हमेशा पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।